फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक पिक्स। आज हम बात करेंगे 1990 में वासुदेव जी गोयनका द्वारा स्थापित लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बारे में। इसका कामकाज है एसिटिल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में। अगर इसका हिस्ट्री ऑफ एक्सीलेंस आप देखते हो तो ये लगभग 30 वर्षों पहले इसने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था, जहां अल्कोहल बेस्ड केमिकल्स और बल्क केमिकल्स का ये निर्माण करती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये सॉल्वेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर गिनी जाती है, और इसके हाई क्वालिटी और कस्टमर फोकस के कारण ये एक प्रिफर्ड पार्टनर है सभी दिग्गज फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए और इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। और ये सभी कंपनीज इसके कस्टमर बेस है। अपने आईपीओ द्वारा इसका एक मुख्य उद्देश्य है, जो भी इसकी करंट कैपेबिलिटीज है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की, इसको ये बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा जो डाइक्टीन है, इसका भी इसने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हाल ही में इंक्लूजन किया है, और इसका भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। देखते हो कुछ वर्ष पहले अतुल, सुदर्शन, आरती इंडस्ट्रीज, ये सभी जो स्पेशलिटी और फाइन केमिकल्स बनाती है, ये भी इसी दौर से गुजरी है। स्पेशलिटी केमिकल्स अपने आप में एक बहुत ही हॉट सेक्टर है, इसकी बहुत डिमांड है बाकी अन्य सेक्टर्स में, इसलिए इसमें अच्छा कामकाज करने वाली कंपनीज आगे बहुत बेहतरीन ग्रोथ और रिटर्न्स दे सकती है। इसका अगर हम विजन देखते हैं तो टू फोल्ड विजन है। एक तो क्लियर कट कि इन्हें लीडर बनना है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में, जिसका लाइफ साइंसेस, क्रॉप साइंसेस और पिगमेंट जैसे कंपनीज में काफी यूज है। और ये एक ग्रोथ पार्टनर बनना चाहती है सभी ग्लोबल कंपनीज और ग्लोबल इंडस्ट्रीज के साथ। मुंबई बेस्ड लक्ष्मी ऑर्गेनिक में हाल ही में आईपीओ फाइल किया है स्वेबी द्वारा। इसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इश्यूएंस होगा, और ऑफर फॉर सेल लगभग 300 करोड़ का है, जो प्रमोटर येलोस्टोन ट्रस्टवर्थ ने किया है। अब गौर करते हैं इसके कुछ विशेष पॉइंट्स पर। सबसे पहले तो इसका नेट प्रोसीड्स कहां जाएगा, और ये किसी भी आईपीओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कंपनी ने कहा है कि ये जो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाने में इसका मेन उपयोग होगा। ये अपना जो फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स है, इसके प्लांट को बढ़ाना चाहती है। उसके लिए जो भी वर्किंग कैपिटल्स लगता है, उसमें इस आईपीओ का निवेश जाएगा, और इसके अलावा परचेस ऑफ प्लांट और मशीनरी के लिए भी उसका उपयोग होगा। ये अपना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट करना चाहती है, अपने जो करंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उसको भी अपग्रेड करना चाहती है। इसका सीधा प्रभाव इसके निर्माण पे आएगा और इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में देखने मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो ये कंपनी चाहती है कि इसका यूरोप में कामकाज बढ़े। इसका ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज में बिजनेस है, सेल्स है, इंक्लूडिंग चाइना, नीदरलैंड्स, रशिया, सिंगापुर, यूएई, यूके एंड यूएस। इसके अलावा आईपीओ होने के बाद ये कंपनी दिग्गज कंपनी जैसे आरती इंडस्ट्री, विनती ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स के साथ इसका कंपैरिजन होगा। ये इसके पीयर ग्रुप में लिस्टिंग होगा, और ये सभी कंपनीज ने बहुत ही अच्छा शानदार प्रदर्शन दिया है, और हमारी आशा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी इसी तरह का प्रदर्शन देगी आने वाले वर्षों में। अगर तीसरे पॉइंट पे आप गौर करते हो तो रोजरी बायोटेक और केमकॉन स्पेशलिटी, जिसका हाल ही में आईपीओ हुआ है, ये दोनों ही कंपनी ने बहुत शानदार ओवर सब्सक्रिप्शन दिया था और अच्छे लिस्टिंग गेन्स दिए हैं। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी मुझे लगता है बहुत ही शानदार आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकती है। पॉइंट नंबर 4, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इथिल एसीटेट का इंडिया में। लगभग 30% इसका मार्केट शेयर है, और 55% डाइक्टिन डेरिवेटिव्स का मार्केट शेयर है। इसके अलावा अगर आप देखते हो, बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे अलेम्बिक फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, हेट्रो लैब्स, लॉरस लैब्स, माइलन, न्यूलैंड, सुवेन फार्मा, ग्रैन्युअल्स इंडिया, यूनाइटेड फॉस्फोरस जैसी बड़ी कंपनी, ये सभी इसके क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है। इसने वर्ल्ड बैंक द्वारा, जो आईएफसी ऑर्गेनाइजेशन है, इससे लोन लिया था 47.5 करोड़ का, जिससे आईएफसी का लगभग 10% स्टेक था लक्ष्मी ऑर्गेनिक में। ये भी कंपनी ने बॉट बैक कर लिया है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है।
इसके अलावा इसने एक रिसेंटली कहा जाता है $10 मिलियन का आईएफसी से लोन लिया है, जो कंपनी के एक्सपांशन में और मैन्युफैक्चरिंग में जिसका उपयोग होगा। पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखते हो तो 2011-12 में जहां इसका 514 करोड़ इन्वेस्टमेंट था या रेवेन्यू था, वो बढ़ के 1080 करोड़ हो गया है मार्च 2017 में। तो इसने जो भी लोन लिया था आईएफसी से, उसका बहुत शानदार उपयोग किया है अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में। पॉइंट नंबर 7 अगर आप देखते हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो फैसिलिटी है महाड़ महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये 127,000 टन पर एनम बनाती है इथिल एसीटेट, 16,500 टन पर एनम बनाती है एसिड एनहाइड्रेट और 17,500 टन पर एनम बनाती है डेक्टीन डेरिवेटिव्स को। और ये सभी प्लांट्स को ये अपग्रेड करना चाहती है आईपीओ के बाद, और आईपीओ का जो भी इसको इन्वेस्टमेंट मिलेगा उससे इस सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी लाना चाहती है। तो और एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके जो फ्लोरोकेमिकल्स कैपेसिटी है, ये 2021-22 में इसको ये ऑन स्ट्रीम करना चाहती है। यानी ये जो भी अभी चाइना से इंपोर्ट होता है, इस पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ये काफी कम हो जाएगी, और कमोडिटीज लाइक इथिल एसीटेट का मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्मी ऑर्गेनिक द्वारा होगा, जो बाकी सब इंडस्ट्रीज में उपयोग होगा। तो मेक इन इंडिया द्वारा जो भी बेनिफिट मिलेगा, इससे भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक को काफी फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मुझे लगता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये एक काफी शानदार लिस्टिंग गेन्स दे सकती है आने वाले समय में। दिस कैन बी अ मल्टी बैगर स्टॉक। अगर आप 3 से 5 साल तक इसको होल्ड कर सकते हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ और शेयर होल्डर को रिटर्न्स दे सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरी निजी राय है। इस आईपीओ में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लीजिए और उसके बाद ही किसी प्रकार का निवेश कीजिए। यही मेरा डिस्क्लेमर है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप किसी स्टॉक के बारे में मेरा सुझाव चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।